जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़बीउल्लाह लगन समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट से बराह रास्त आपसे मुखातब हूँ। जैसा कि आज का हमने शेड्यूल बनाया था कि हम 4 बजे लाइव सेशन करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी अगरचे 2 मिनट कम हैं, लेकिन मैं बराह रास्त आपके सामने इसलिए आ गया हूँ ताकि आपको मुझसे क्वेश्चन आंसर करने में आसानी महसूस हो सके। तो अभी चूँकि हम पिछले लाइव सेशन में बहुत सारे लोगों ने हमसे सवालात किए थे, हमसे पूछा था, लेकिन वो सारे मोस्टली सवालात वो वही थे कि जो लोग किर्गिस्तान में पढ़ रहे हैं उनको अब फर्दर क्या करना चाहिए उनको। तो अब मेरे ख्याल में हम तो शायद उससे आगे निकल आए हैं। तो अभी ये सारे हस्ती पूछ रहे हैं क्या हाल है। जी मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? आप सारे लोग ठीक हैं? और मेरे ख्याल में छुट्टियां फ़िलहाल तो आप गुजार रहे होंगे अपने घरों में। तो यहाँ समरकंद में सर्दी बढ़ गई है पहले की निस्बत, और ताशकंद में भी मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है। और वैसे भी उज़्बेकिस्तान में जो सर्दी है वो एज़ कम्पेयर अदर कंट्रीज़ वो ज़्यादा पड़ती है। तो मैं चूँकि गुज़श्ता मेरा ख्याल है कुछ 14-13 दिनों से 12-13 दिनों से मैं यहाँ आ गया था उज़्बेकिस्तान में समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में। और यहाँ चूँकि हमारे जो ग्रुप आ रहा है 7 नवंबर 2020 को जो पाकिस्तान से हमारा ग्रुप आ रहा है समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स का, तो उनके अरेंजमेंट्स ज़ाहिर है यहाँ पर करने थे। उनके हॉस्टल के फैसिलिटीज़ को हमने देखना था, उन स्टूडेंट्स के जो मेस हैं उसके इंतज़ामात को देखना था। तो जैसा हमने पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि जो हमारे पास हॉस्टल में इंतज़ामात हैं मेस के ना, वो बिल्कुल पाकिस्तान ही की तरह से हैं। हमारा जो शेफ़ हैं वो पाकिस्तानी हैं। इवन के यहाँ समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक और चीज़ का हमने इजाफा किया है कि जो फीमेल स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल है उसमें जो शेफ़ हैं वो भी फीमेल हैं, यानी कि जो खाना बनाने वाली वहाँ पर ख़ातून है ना वो भी पाकिस्तान ही से हैं, और वो फीमेल ख़ातून हैं जो पाकिस्तानी फूड बना के बच्चियों को दिया करेंगे। और जो हमारे यहाँ मेल हॉस्टल है, मेल हॉस्टल में जो शेफ़ हैं वो भी पाकिस्तान से हैं। तो अभी तो बल्कि हमने तो ये किया है कि जो मसाला जात वगैरह हैं वो भी हमारी 7 नवंबर को जो फ़्लाइट आ रही है उसी पे कुछ लाहौर से और कुछ फैसलाबाद से ख़रीदे गए हैं। वैसे तो हर चीज़ उज़्बेकिस्तान में मिलती है। उज़्बेकिस्तान बिल्कुल पाकिस्तान की तरह का एक मुल्क है, ये मैं बारहा कह चुका हूँ कि एक तो बड़ा मुल्क है, 3.5 करोड़ के करीब इसकी आबादी है, इस्लामी कल्चर है, और इनके नाम भी बिल्कुल हमारी तरह ही हैं। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि अवैस तारड़ साहब ने हमें साहिवाल से ज्वाइन किया है, तो यहाँ भी आपको बहुत सारे अवैस साहब मिलेंगे। यासर गफ़ार अभी हमें देख रहे हैं, तो यहाँ बहुत सारे आपको यासर मिलेंगे। मोहम्मद अली साहब हैं, बहुत सारे मोहम्मद अली मिलेंगे। तो इनका कल्चर हमसे करीब करीब है। ये जो अभी पूछा है मोहम्मद अली ने कि किर्गिज़स्तान का क्या बना है सर, तो किर्गिज़स्तान का फ़िलहाल तो कुछ नहीं बना जी। अभी तक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने कोई वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस नहीं दी। अभी तक उसको ग्रे लिस्ट में रखा है कि वहाँ मत जाएं आप पढ़ने के लिए। तो अब क्या कहा जा सकता है। अब मैं तो आज के सेशन का भी ये मतलब था, यही था कि चूंकि हमारे जो लोग किर्गिज़स्तान का वेट कर रहे हैं या इंतज़ार कर रहे हैं किर्गिज़स्तान के लिए, तो मेरा ख्याल है कि उनको अब मुतबादल ऑप्शन देखनी चाहिए, और उनको अब उज़्बेकिस्तान में आ जाना चाहिए। चूँकि किर्गिज़स्तान के इंतज़ार में मुझे डर है कि आप बच्चों का या स्टूडेंट्स का एक सेमेस्टर पूरा जो है वो ज़ाया हो जाएगा। और चूँकि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एक ही होता है, एक ही सेमेस्टर होता है, वो फिर आगे मार्च वाला सेशन होता नहीं है। अभी ये मुझे पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में मसाजिद कितनी हैं।
मैं एक अर्ज कर दूं, समरकंद बुखारा जो है ये तो मस्जिदों से भरे हुए शहर हैं। इनकी तो हिस्ट्री मस्जिदों की है, मसाजिद की है, और बिलखसूस समरकंद की हिस्ट्री मसाजिद की हिस्ट्री है। यहाँ पे जलालुद्दीन रूमी की हकायात हमने बहुत सुनी है। तो रूमी जहाँ पढ़ाया करते थे, रूमी जहाँ पढ़ाया करते थे वो मदरसा भी यहीं पर मौजूद है। और मेरे ख्याल में उज़्बेकिस्तान में समरकंद वाहद एक ऐसा शहर है कि जहाँ मसाजिद में अजान स्पीकर्स लाउड स्पीकर पर होती है और वो पूरा शहर सुन सकता है। तो मसाजिद बहुत ज़्यादा है, इंशाल्लाह आपको इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक सवाल किया जा रहा है कि समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं। देखिए जी, अभी तक तो जो हमें कह लीजिए कि शेड्यूल दिया गया है, एज पर शेड्यूल ये जो क्लासेस हैं ये हो रही हैं अभी 15 नवंबर को, 15 नवंबर को हमें बताया गया है। तो जो स्टूडेंट हमारे 11 तक 17 तक आएंगे वो इन क्लासेस में शामिल हो जाएंगे। अभी ये सवाल किया जा रहा है कि उज़्बेकिस्तान बेस्ट ऑप्शन है या किर्गिज़स्तान बेस्ट ऑप्शन है। मेरे ख्याल में ये तो अली ये बड़ा मासूम सा सवाल है। इसमें बेस्ट या बुरे की तो बात नहीं है, बात वैलिडिटी की है। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट मान ही नहीं रही डिग्री को, जो किर्गिज़स्तान की डिग्री है, तो या उसकी स्टडी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो वो अच्छा कैसे हो सकता है या बुरा का मेयार क्या हो सकता है। अच्छाई बुराई की बात नहीं है, बात एक्सेप्ट करने की है और रिजेक्ट करने की है। और उज़्बेकिस्तान की जो चूंकि यहाँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं सारी, इनको तो पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्सेप्ट कर रहा है और किर्गिज़स्तान को रिजेक्ट कर रहा है। इसमें अच्छे बुरे की बात नहीं है। जब वो अच्छे मतलब वहाँ अगर यूनिवर्सिटीज़ को बहाल कर दिया जाता है और वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स लेना उनको अलाउ कर दिया जाता है, तो हम किर्गिज़स्तान भी अच्छा है। हमें किर्गिज़स्तान से कोई दुश्मनी तो बिल्कुल नहीं है। किर्गिज़स्तान के साथ जो हमें मसला दरपेश हुआ, जिस वजह से हमने इसको रोका है, वो तो हमने इस वजह से रोका है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही उस डिग्री को। अभी ये एक कहा जा रहा है कि समरकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी की डिग्री ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है। जी डेफिनेटली एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जो आपको एडमिशन लेटर मिलता है उस एडमिशन लेटर के ऊपर लिखा हुआ है कि समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट जो 1930 में बना है, 1930 में बना हुआ है, ये आपको जो डिग्री इशू करेगा, जो आपको जिस प्रोग्राम में एडमिशन दे रहा है, इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन 5 साल है, इसका इंग्लिश मीडियम में है और इसका नाम MBBS है। और उसके नीचे लिखा हुआ होता है कि भाई ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्नाइज्ड है। और यहाँ पर जो आपको डिग्री मिलेगी वो आपको 194 कंट्रीज के जितने कंट्रीज ने WHO से रिकॉग्नाइज्ड हैं उन सारे मुल्कों में आपकी डिग्री एक्सेप्टेबल है। मतलब 193 कंट्रीज जो UNO के मेंबर मुल्क हैं। अवैस तारड़ साहब पूछ रहे हैं हमसे साहिवाल से, आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान से कितने असातिज़ा इस वक्त पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली देखें, पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वो तो अभी आ रहे हैं, कुछ में 33 के करीब हैं और अभी 7 को स्टूडेंट्स आ रहे हैं। यानी इस दफ़ा 150 के करीब इंशाल्लाह पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचेंगे और 4 पाकिस्तानी टीचर्स इन बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। तो उसमें जो इंडियन टीचर्स हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन अवैस साहब, मैं आपको या बाकी स्टूडेंट्स को एक मज़े की बात बताऊं, ये आप हमारे इस फेसबुक पेज पे ना नीचे ज़रा आइएगा, आप देखिएगा एक टीचर्स हैं, उन्होंने वेलकम कहा हुआ है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। तो मज़े की बात यह है कि यहाँ 34 इंग्लिश मीडियम टीचर्स हैं, 34, यानी कि 34 जो टीचर्स हैं वो। ये एक सवाल नीचे है, सर आप 7 नवंबर वाले ग्रुप के साथ जा रहे हैं। भाई मैं तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट यानी यूनिवर्सिटी ही से आपसे मुखातब हूँ इस वक्त। मैं आ गया था 23 को, शायद आ गया था मैं यहाँ पर आपको खुश आमदीद कहूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। लिखा है कि यहाँ पे जो यहाँ इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा है या पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़्यादा है। जी पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़्यादा होगी इंशाल्लाह, चूँकि इंडिया के टीचर्स हैं लेकिन वो कम हैं, स्टूडेंट्स कम हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं।
ये बड़ा खूबसूरत सवाल किया मरवान ने, क्या है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, इंग्लिश में पढ़ाने के लिए कितने असातिज़ा हैं। तो मैं वही बता रहा था कि ये यहाँ पे 34 इंग्लिश मीडियम टीचर्स हैं, 34, और वो इतनी खूबसूरत इंग्लिश बोलते हैं कि वो ऐसे लगता है कि जैसे उर्दू ही में बात हो रही है। मतलब बहुत अच्छी, उनका एक्सेंट बहुत अच्छा है उनकी अंग्रेज़ी का। हम भी उनसे बात करते हैं तो हमें बड़ी आसानी होती है उनसे बात करने में। अब मैं दूसरी बात बताऊं, ये को मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन वैसे बता रहा हूं कि किर्गिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में एक यूनिवर्सिटीज में इतने टीचर्स हमने नहीं देखे। 34 टीचर्स जिनमें पीएचडी हैं, जिनमें एसोसिएट प्रोफेसर लेवल, और वो इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। और इंग्लिश मीडियम ही इनका सिलेबस है, इंग्लिश ही में लेक्चर होते हैं, और स्टूडेंट्स को बहुत कुछ यहाँ पर सीखने का मौका मिलता है। तो लिहाजा यहाँ आप 34 ये हैं, कुछ 4 एक पाकिस्तान से स्टूडेंट होंगे और टीचर्स होंगे, कुछ इंडिया से, ये कुछ 40-42 के करीब टीचर्स बन जाते हैं जो समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, फॉरेनर स्टूडेंट्स को। और नीचे है जी, ये लिख रहे हैं, अब्दुल मालिक लिख रहे हैं कि किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटी के पीएमसी से अप्रूवल के क्या चांसेस हैं और किस सेमेस्टर तक माइग्रेशन हो सकती है। हमारे पास समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में चौथे सेमेस्टर तक आपकी जो माइग्रेशन है वो एक्सेप्टेबल है। अगर आपने 3 सेमेस्टर पढ़ लिए हैं और चौथे में आप हमारे पास आ सकते हैं। सर 15 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं? जी बिल्कुल, 15 नवंबर से इंशाल्लाह हो रही हैं। जो चांसेस हैं इसके, उनके बहाली के, अभी तक तो पीएमसी की तरफ से मुसलसल खामोशी है। अभी तक तो उन्होंने कोई बात ही नहीं कर रहे वो, और मुझे लग रहा है कि बच्चों का जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है, ज़ाया हो रहा है बच्चों का टाइम। अगर ये अप्रैल या मई में जाके किसी यूनिवर्सिटी को कर देते हैं और उस वक्त तो टाइम ही वैसे गुजर जाएगा बच्चों का, तो लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि अब बच्चों को उज़्बेकिस्तान का फैसला कर लेना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि यहाँ चूंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट सिस्टम है, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए पीएमसी बड़ी खुश है उज़्बेकिस्तान से कि भाई यहाँ पे सारी ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी बनाने का कोई रवाज नहीं है या अलाउ नहीं है यहाँ पे। अवैध साहब पूछ रहे हैं कि सारा साल मौसम कैसा रहता है। यहाँ पे सारा साल मौसम एक साथ तो नहीं रहता, यहाँ सर्दियों में तो शदीद सर्दी होती है। और वैसा मैं कर्ज कर दूं कि यहाँ -12 तक चला जाता है, -15 तक चला जाता है। और जो गर्मियों में बाज़ दफ़ा एसी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि 20 तक टेम्परेचर समरकंद का रहता है और ताशकंद का। बेसिकली ताशकंद और समरकंद एक ही पट्टी पे वाक़ हैं, ये बुलेट ट्रेन पे सिर्फ 2 घंटे का फासला है। और वैसा आप तो खुद भी आ रहे हैं उज़्बेकिस्तान, अभी माशाल्लाह 11 तारीख की आपकी फ़्लाइट है मेरे ख्याल में, तो आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ ताशकंद में से सिर्फ 2 घंटे के फासले पे समरकंद है। और समरकंद का मौसम ताशकंद की निस्बत ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है। और नीचे लिखा है कि स्नो भी होती है समरकंद में। जी भैया, स्नो होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और आप शुरू में तो बड़ा अच्छा लगेगा बर्फ़ में घूमना, बाद में फिर तंग आ जाता है बंदा कि यार हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है पूरे शहर में, तो आपको ज़ाहिर ख़रीदारी भी उसी में करनी है। तो मैं मौसम के बारे में बता रहा था कि मई, जून और जुलाई में तो मौसम बड़ा प्लेयर होता है, बड़ा अच्छा होता है। लेकिन जब आती है नवंबर, अभी देखे ना मैंने ये लेदर का जैकेट पहना हुआ है, ये मैं यूनिवर्सिटी के ऑफिस में बैठा हूँ तो लेदर की जैकेट पहनी है मैंने। और मौसम अभी जो है वो बाहर सर्दी लगना शुरू हो जाती है 4 बजे के करीब। और ये जैसे ही हम दिसंबर में शामिल होंगे तो स्नोफॉल शुरू हो जाएगा, बर्फबारी शुरू हो जाएगी। फिर मार्च तक यानी फरवरी के एंड तक फिर बर्फबारी रहती है यहाँ पे, और उसके बाद फिर मौसम खुल जाता है। और फिर हम जून जुलाई तक ये मौसम अच्छा रहता है, नवंबर तक। तो उज़्बेकिस्तान मौसम के एतबार से एक जो है एक आइडियल मुल्क है, बहुत अच्छा मुल्क है, वेदर इसका बहुत अच्छा है। यानी बुखारा, समरकंद, ताशकंद, और वैसे भी इन शहरों की एक हिस्ट्री है। अब समरकंद में, अब चूंकि मुझे पता है कि अभी ये जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आना है, जो 7 को आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 11 को आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 19 वाली फ्लाइट में हैं। वो मैं देख रहा हूँ मैं सबको ना, तो मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि चूंकि अब आप समरकंद आ रहे हैं
आपसे तो कोई गलत बात नहीं हो सकती। और ये वैसे भी फेसबुक पे जब हम लाइव आते हैं और ये हमारे फेसबुक पेज का हिस्सा बन जाना है, इसी वीडियो ने यूट्यूब पर भी चले जाना है, तो ये हमारी चीज़ें सारी रिकॉर्ड में आ रही हैं जो मैं आपसे कर रहा हूँ। अभी आप समरकंद में आएंगे ना, तो आप देखेंगे, मैं कम से कम ये कह सकता हूँ, यूनिवर्सिटी देखने के बाद, हॉस्टल देखने के बाद, ये एनवायरनमेंट देखने के बाद, इंशाअल्लाहुल अजीज आप फ़ख्र महसूस करेंगे कि आप समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं। ये मैं पूरी गारंटी से कह रहा हूँ आपको ये बात, इंशाअल्लाहुल अजीज। तो यहाँ पे समरकंद में चूंकि जिस जगह पे आपका हॉस्टल है स्टूडेंट्स का, उस हॉस्टल से वॉकिंग डिस्टेंस पे वो मदरसा मौजूद है जहाँ जलालुद्दीन रूमी बैठ के पढ़ाया करते थे। रूमी की हकायात आपने सुनी होंगी बहुत ज़्यादा, तो वो मदरसा यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इसी तरह से अमीर तैमूर, जिन्हें तैमूर लंग कहा जाता था, जिन्होंने हिंदुस्तान को फतेह किया आके, ज़हीरुद्दीन बाबर, ये सब यहाँ से यहाँ समरकंद से बिलोंग करते थे। अमीर तैमूर की तो कब्र भी यहाँ पे समरकंद में मौजूद है। इमाम बुखारी रहमुल्लाह अलैह, जिन्होंने हदीस में बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, कुरान के बाद सबसे मुस्नद जो किताब है वो यही है, सही बुखारी है। इमाम बुखारी यहाँ से समरकंद से 27 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ उनकी कब्र है, वहाँ पर मदफून है। तो ये बड़ा हिस्टोरिकल सिटी है समरकंद। यहाँ जहांगीर साहब पूछ रहे हैं कि फीस स्ट्रक्चर कितना है। हाँ, इसका जो फीस स्ट्रक्चर है जी वो मैं बता देता हूँ। टोटल 10 सेमेस्टर है, यानी 5 साल में आपका MBBS कंप्लीट हो जाता है। उससे पहले एक सवाल है कि अखराजात के लिए पाकिस्तान से उज़्बेक सोम करेंसी लेनी चाहिए या नहीं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल आपको पाकिस्तान से लेनी चाहिए, आपको डॉलर्स लेके आने चाहिए, यहाँ से चेंज हो जाएंगे। वहाँ से सोम करेंसी मत खरीदें, यहाँ से आकर ले लें। यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर है उस पर मैं बात कर रहा था। टोटल 10 सेमेस्टर हैं और जो पहले सेमेस्टर की फीस है वो $3,600 है, और जो 9 सेमेस्टर है जो उसकी फी है वो $1,700 है। और $1,700 में $300 अगर आप हॉस्टल ऐड करें तो $2,000 फी एक सेमेस्टर की हॉस्टल के साथ बनती है। और पहली दफ़ा $3,600 में अगर 300 हॉस्टल ऐड करें तो वो बन जाती है आपकी तकरीबन $3,900। एक $100 यानी कि $100 आपका एक महीने का मेस है। अगर आप 6 महीने का पे करना चाहें तो वो $600 आपका मेस होगा 6 महीने के लिए। तो लिहाजा यूं आप समझ लीजिए ये पूछा जा रहा है जी कि अगर लास्ट 3 सेमेस्टर की जो माइग्रेशन जो है वो एक्सेप्ट हो, मतलब ये कि हमारे पास समरकंद में लास्ट 3 तो अवेलेबल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हम चौथे सेमेस्टर में माइग्रेशन ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चों ने पढ़ना होता है। वैसे जो लोकल फैकल्टी है वो तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पढ़ रही है, लेकिन जो उसमें बच्चों ने जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ना है उनके लिए 4th सेमेस्टर से ज़्यादा माइग्रेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, अगर कोई इकट्ठे 5, 7 या 10 स्टूडेंट आ जाते हैं 5वें सेमेस्टर में या 6ठे सेमेस्टर में, तो उनको फिर हम यहाँ अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन एक एक 2-2 स्टूडेंट को फिर मसला आ जाएगा। चौथे सेमेस्टर तक आप माइग्रेशन ले सकते हैं हमारे पास। जो फ़ी की बात हो रही थी जी, तो यूँ मैं अर्ज कर रहा था $3600 पहले सेमेस्टर की फ़ीस और बाकी 9 सेमेस्टर $1700 फीस, और जो आपका हॉस्टल है वो $300 है हर महीने का। ये अली पूछ रहे हैं कि समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में लास्ट डेट क्या है। ये जी इंशाल्लाह अब हमें 150 सीट्स दी हैं यूनिवर्सिटी ने, ये इनकी मेहरबानी है। पाकिस्तानियों के लिए 150 सीट्स है। तो अभी हमारे पास जो सीट्स हुई हैं मेरे ख्याल में 82 या 83 के करीब एडमिशन हुए हैं। आज कुछ हम 85 तक हमारे पास स्टूडेंट हुए हैं। असल में हमने ये देखना है कि जब तक हमारी ये सीट्स कंप्लीट नहीं हो जाती हैं हमारे पास डेट अवेलेबल है। मतलब टिल द कंप्लीट ऑफ 150 स्टूडेंट्स ये हमारी सीट्स चलती रहेंगी। डेट मुमकिन है जनवरी तक चलें, मुमकिन है फरवरी तक चलें, लेकिन लास्ट डेट 15 फरवरी है। 15 फरवरी के बाद यूनिवर्सिटी ने हमसे स्टूडेंट नहीं लेने। हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो इनरोलमेंट है समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में वो 15 फरवरी तक करवा सकते हैं। उसके बाद फिर एडमिशन बंद हो जाते हैं, फिर दोबारा एडमिशन सितंबर 2021 में स्टार्ट होंगे। मैस फीस $600 सेमेस्टर की पे करनी है जी।
यानी कि एक सेमेस्टर पूरे की आपको पे करनी चाहिए, क्योंकि हर महीने आपको भी घर से मंगवाने में दुश्वारी होगी और हमारे जो वार्डन हैं उनसे भी कलेक्ट करने में परेशानी होगी। वो बेचारे हाथ में कापी पकड़ के हॉस्टल के दरवाजे नॉक करेंगे, भाई वो महीना हो गया $100 दे दें, जैसे केबल की फीस लेने वाले नहीं आते घरों में। तो वो फिर बेचारे वो उनके लिए भी तो होगा, मुशक्कत का काम होगा। आपको भी हर महीने अजीब लगेगा हर महीने $100 देना। तो $600 इकट्ठा दे देंगे तो कम से कम ये कि आपके पूरे 6 महीने गुजर जाएंगे। तो इसमें आपको जो हॉस्टल की वीडियो हमने YouTube पर अपलोड की हुई हैं और यहाँ पर भी हमने अपलोड की हैं, वो आपने वीडियोस तो देखी होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि मैं किसी मुल्क का नाम लिए बगैर कह सकता हूँ कि किसी भी मुल्क के हॉस्टल से ये सबसे बेहतरीन हॉस्टल है। इवन हमारे पास यहाँ पे सिंगल अकोमोडेशन भी है, डबल अकोमोडेशन है, सिंगल अकोमोडेशन है। एग्ज़ाम जो है ये फरवरी में भी होते हैं बच्चों के, और दूसरा एग्ज़ाम जुलाई में होते हैं, यानी कि 2 दफ़ा एग्ज़ाम होते हैं, जुलाई में और इसमें फरवरी में। और जो एक और बात शायद जो स्टूडेंट नहीं पूछ रहे मैं बता दूं, जो फरवरी और मार्च वाला जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इसमें जो आपको छुट्टियां मिलती हैं वो मेरे ख्याल है 10 से 15 छुट्टियां मिलती हैं सिर्फ, लिहाजा इसमें आप पाकिस्तान आने का ना सोचें। और जो आपको छुट्टियां जुलाई वाले सेशन में मिलती हैं वो आपको मिलती हैं ये मुझे समझ नहीं आई कि स्टूडेंट के खाने का हॉस्टल का मेयार ऑब्जेक्शन होते हैं, ये मैं समझ नहीं सका। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो छुट्टियां आपको मिलती हैं जुलाई में, आपको जुलाई वाली छुट्टियां अवेल करनी चाहिए, चूंकि वहाँ 2 महीने की छुट्टियां होती हैं जुलाई में, तो आपको उसमें ज़रा फिर ज़्यादा पाकिस्तान रहने का मौका मिल सकता है। ये लिखा है सेकंड सेमेस्टर की फ़ी किस मंथ में पे करना होती है। जाहिर है जी, आपका जो ये सितंबर इनटेक है, ये सितंबर इनटेक फरवरी या मार्च में ख़त्म हो रहा है और यूनिवर्सिटी आपको क्लासेस जो है वो पहले की निस्बत ज़्यादा पढ़ा रही है, यानी कि आपके स्टडी आवर्स जो हैं वो ज़्यादा आपको पढ़ाते हैं। चूंकि आपको अक्टूबर में पहुंचना था लेकिन आप नवंबर में पहुंच रहे हैं, आप थोड़ा लेट हुए हैं। वैसे आम तौर पर भी जो क्लासेस हमने देखी हैं किर्गिस्तान में भी और यहाँ पर भी, क्लासेस हमेशा से ही जो होती हैं वो नवंबर ही में स्टार्ट होती हैं। तो जो सेकंड सेमेस्टर की फ़ी है वो जाहिर है कि वो आपको फिर मार्च में दोबारा पे करना पड़ेगी जब आपका एक सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। चूंकि यहाँ तो सेमेस्टर सिस्टम है ना जी, तो फिर हर सेमेस्टर की फ़ी ही यूनिवर्सिटी चार्ज करती है। वो जो हॉस्टल के और मेस के ऑब्जेक्शन वाला जो क्वेश्चन था जिसको शायद मुझे समझ नहीं आ सकी, लेकिन जो मुझे समझ आई है मैं वो बता दूं, क्योंकि स्टैंडर्ड पे शायद कोई बात हो रही थी। मैं एक अर्ज कर दूं, मैंने वो पहले कह चुका हूं। हमने चाइना में भी स्टूडेंट्स भेजे, 2018 तक हमने चाइना में स्टूडेंट भेजे, उसके बाद किर्गिस्तान में 2-3 साल हमने स्टूडेंट भेजे और अब यहाँ उज़्बेकिस्तान में हम पिछले साल से भेज रहे हैं, आप फिर लेके आ रहे हैं। तो मैंने आपको तीनों मुल्कों का स्टैंडर्ड बता दिया है कि ये जो उज़्बेकिस्तान के हॉस्टल हैं और ये उनका जो मेडिकल फैकल्टी है, जो ये मैं उन बाकी जो पहले 2 मुल्कों के नाम लिए हैं उनसे बेहतर है। हॉस्टल तो बहुत ही बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, न्यू फर्नीचर है सारा, और अभी आज ही हम देख कर आए हैं कि वो बड़ा खूबसूरत उन्होंने, जो बच्चे 7 में आ रहे हैं 7 वाली फ़्लाइट में, उनके लिए माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छे इंतजाम किए हैं। और जो कोई कमी थोड़ी बहुत रह गई है वो हम उन्हें साथ साथ बता रहे हैं कि आप इसको भी ऐड कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। तो जाहिर है इंशाल्लाह हमारे आप बच्चे हैं, हमारे आप स्टूडेंट हैं, हमारे पाकिस्तानी हमारा आपसे 2 तरह का रिश्ता है, एक मुल्क का रिश्ता है, एक मज़हब का रिश्ता है। तो हमारे लिए तो आप काबिल एहतराम हैं। आप हमारे पास यहाँ आए, यूनिवर्सिटी में पहुँचे, और जितना हम आपकी खिदमत कर सकेंगे इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत करेंगे। ये लिखा है कि यूनिवर्सिटी से हॉस्टल का डिस्टेंस कितना है, ये तकरीबन 1 किलोमीटर बन जाता है जी। ये एक अली ने सवाल पूछा है कि सर आप चाइना में एडमिशन क्यों नहीं करवा रहे। दरअसल मैं एक अर्ज कर दूं जी कि चाइना ने 2018 में
ये कहा था कि भाई अब जो भी लोग हमारे पास पढ़ने के लिए आएंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ेंगे, वो चाइनीज़ लैंग्वेज में पढ़ेंगे। तो लिहाजा वो उनके पास जाना था 2018 में जिन स्टूडेंट्स ने, उन्होंने पहले HSK लेवल 4 यानी उनका जो चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स है उसको पास करना था लेवल 4 में जाके। तो लेवल 4 में वो पास करते तो फिर उनको प्रमोट किया जाता आगे MBBS में, और वो जो MBBS था वो भी फिर उन्होंने इसी में पढ़ना था, चाइनीज़ लैंग्वेज में, इंग्लिश में नहीं पढ़ना था। 2018 से पहले जो लोग वहां पर गए थे वो इंग्लिश में पढ़ सकते थे। लिहाजा जब 2018 में ये रूल चेंज हो गया तो हमने चाइना में स्टूडेंट भेजने बंद कर दिए, क्योंकि जो स्टूडेंट बेचारे पहले साल HS के लेवल 4 नहीं पास कर सकेंगे उनके लिए फिर क्या मसला है, यानी कि दूसरे साल फिर लैंग्वेज पढ़ें। तो लिहाजा जो बच्चे, हमने तो 2018 में चाइना में स्टूडेंट नहीं भेजे, लेकिन जिन लोगों ने भेजे उनके स्टूडेंट बेचारे 2-2, 3-3 साल वहां जाया करने के बाद फिर हमारे पास इधर उन्होंने माइग्रेशन ली। तो लिहाजा चाइना में तो भेजने की आपको वजह नहीं बनती, जी वहाँ चाइनीज लैंग्वेज में, इंग्लिश में पढ़ाते नहीं है। लिखा है जी कि हॉस्टल में जो स्टूडेंट सिंगल अकोमोडेशन देना चाहता हो तो उसकी हॉस्टल फी भी वही है। नहीं, हॉस्टल फी उसकी बढ़ जाती है जी, जो सिंगल अकोमोडेशन लेना चाहता है उसकी हॉस्टल फी ज्यादा हो जाती है वो, लेकिन को बहुत ज्यादा नहीं होती। लेकिन जो वैसे भी डबल शेयरिंग में है, और भाई आप जब हमारे पास किर्गिस्तान में रहते थे तो एक कमरे में 6-6 स्टूडेंट्स थे। बिश्कीक में आप देखें जब जो स्टूडेंट रह रहे थे बिश्कीक में, खैर हमारी तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, हमारी तो सारी साउथ की यूनिवर्सिटीज थी, तो जलालाबाद और ओश में। तो वहाँ बिश्कीक में तो एक कमरे में 9-9 लोग थे, एक कमरे में 9-9 लोग, ऊपर नीचे की चारपाइयाँ। जैसे दुबई में लेबर वाले बेचारे लोग नहीं रहते, जो मजदूर तबका बेचारे होते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे सबके लिए। तो जिस तरह वो बेचारे ऊपर नीचे में रहते थे, इस तरह से ये बेचारे जो है वहां पर रहते। तो यहाँ तो वैसे ही डबल शेयरिंग में है, और वहाँ किर्गिस्तान में 8-8, 9-9 लोग एक में रहते थे। तो हॉस्टल खूबसूरत है, आपने वीडियो देखी होगी, मैंने शेयर की हुई है वीडियो। अगर नहीं देखी तो आप हमारे YouTube चैनल पर आइए, वहां पर वो वीडियो मौजूद है। ये दूसरे साल के आखिर में शुरू कर देते हैं जी। ये पूछा गया है कि यहाँ पे जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है वो कब स्टार्ट होती है। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस वैसे तो तीसरे साल में होती है, लेकिन ये सेकंड ईयर से स्टार्ट कर देते हैं। ये सवाल बड़ा बहुत बेहतर है, मैं इसके साथ थोड़ा सा जवाब को और बढ़ा देता हूँ। समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है, ये यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, पहले तो ये ज़हन में रखें। 1930 की बनी हुई है, 1930, पाकिस्तान बनने से 17 साल पहले बनी। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने की वजह से समरकंद में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं सारे इसके साथ एफिलेटेड हैं, सारे इसके साथ एफिलेटेड। वालेकुम अस्सलाम हो रहा है, कह रही हैं कि आप कैसे हैं जी, मैं बिल्कुल बेटा ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं बता रहा हूँ कि समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के जितने 22 एफिलेटेड हॉस्पिटल हैं समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के, और 2 टीचिंग हॉस्पिटल हैं। 24 हॉस्पिटल है जो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड है। तो ये सारी चीजें आप गूगल पर देखा करें, ये सारी चीजें आप व्हाट्सएप उस पर यूट्यूब पर देखा करें। क्योंकि आजकल मैं तो यहाँ बैठा हूँ ना जी, मैं यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ, मैं भी बाहर निकलूंगा, हमारा जो एक नया हॉस्टल तैयार हो रहा है वो जो समरकंद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसके बिल्कुल अपोजिट है। यानी कि एक तरफ वो हॉस्टल तैयार हो रहा है, एक तरफ वो हॉस्पिटल है। हम तो ये सारी चीजें आंखों से देख रहे हैं, यानी मैं तो ये सारी चीजें देख रहा हूं ना, लेकिन आप टेक्नोलॉजी की मदद से ये सारी चीजें पाकिस्तान में बैठ के भी देख सकते हैं। यानी आप गूगल पे सर्च करें कि कितने एफिलेटेड हॉस्पिटल है समरकंद के साथ। मैं दोबारा बताने लगा हूँ, 24 हॉस्पिटल जो हैं वो समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ एफिलेटेड है, 24। ये पूछा गया है कि यूट्यूब चैनल का नाम बता दें, अरसल एजुकेशनल सर्विसेज। अरसल एजुकेशनल सर्विसेज के को आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तो उसमें जो उज़्बेकिस्तान और यूनिवर्सिटी के हवाले से जो मैंने वीडियोस बनाई हैं वो सारी उस चैनल पर मौजूद हैं। और उसमें कोशिश की गई है कि जो वालिदैन घर बैठे कुछ बहुत सारे सवालात जानना चाहते हैं कि उज़्बेकिस्तान के हवाले से, वो उनको उस वीडियोस में नजर आ जाएं, जवाबात मिल जाएं उनको। यानी कि अरसल एजुकेशनल सर्विसेज यूट्यूब पर जाकर आप लिखेंगे तो आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी।
एक सवाल किया गया है कि जासू का जो है वो हॉस्टल अच्छा था कि या समरकंद यूनिवर्सिटी का अच्छा है। मैं वो क्या कहा करते हैं ना जी कि भाई अल्लाह को जान देनी है तो अल्लाह को जान देनी है भाई, समरकंद का ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा खूबसूरत है और ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं इसमें। ये वीडियोस जी काफ़ी सारी फेसबुक पर अवेलेबल हैं। एक चीज़ पीछे गुजरी है, उसमें कहा है कि यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग क्या है। ये सवाल अच्छा किया आपने मुझसे पूछ लिया। पहले मैं नीचे वाला एक सवाल पढ़ लूँ फिर बताता हूँ। हाँ, ये मालिक कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट किर्गिस्तान में है वो किसके रहमो करम पर हैं। भाई वो किसी के रहमो करम पर नहीं है, वो हमारे ही रहमो करम पर है, ऐसी कौन सी बात है। और वो स्टूडेंट्स जो हैं, अभी हमारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई पीएमसी की तरफ से कोई वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस आ जाएं, तो इंशाल्लाह वो स्टूडेंट्स जो हैं उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मज़ीद स्टूडेंट्स को हम इस तरह नहीं भेज सकते कि जो आपकी तरह फिर ये सवाल करें कि हमें किसके रहमो करम पर भेजा गया है। इसलिए हम मज़ीद को तो उस में मुसीबत में नहीं धकेलना चाहते, लेकिन जो आप भाई हैं, आपके जो आप राब्ते में हैं हमारे, और आपके लिए बेहतर जो है वो स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। वर्ल्ड रैंकिंग के हवाले से बात की गई थी कि वर्ल्ड रैंकिंग क्या है। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं कि हमारे लाहौर में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो आ रही है 7,900 और कुछ है मेरे ख्याल में। और जो समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट की वर्ल्ड रैंकिंग आ रही है वो 7,805 है। यानी कि समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट आपके किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से ज्यादा बेहतर है। 120 के पता नहीं 118 यूनिवर्सिटीज, 118 दर्जे समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट बेहतर है इससे, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से। आपके पाकिस्तान के फातिमा जना मेडिकल कॉलेज से समरकंद की रैंकिंग बेहतर है। और ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड रैंकिंग समरकंद स्टेट 7,805 एग्जैक्टली, बिल्कुल यही है। और अगर आप किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की देखें जो पाकिस्तान का सबसे अच्छा मतलब मेडिकल कॉलेज है, तो उसकी 7,900 कुछ आ रही है। यानी कि जो हमारी 100 से ज्यादा समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ज्यादा बेहतर है। ये फिर दोबारा वही सवाल आया है कि भाई पीएमसी जो है वो क्या फैसला कर रही है किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटीज के बारे में। देखें, अब मैं क्या कह सकता हूँ, अभी तो इंतजार किया जा रहा है। 2 मीटिंग्स हुई हैं अब तक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की, लेकिन अभी तक दोनों में उन्होंने सख्त से सख्त जुबान इस्तेमाल की है। पहली वाले में भी सख्त जुबान इस्तेमाल की जब ब्लैक लिस्ट किया, और फिर दोबारा जब ग्रे में उन्होंने कैटेगरी बनाई तो उसमें फिर उससे भी ज्यादा सख्त जुबान इस्तेमाल की किर्गिस्तान के हवाले से। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा था, किर्गिस्तान में कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज भी हैं और कुछ ऐसी भी हैं जिनकी वजह से बैन होना पड़ा किर्गिस्तान को। दोनों तरह से हैं। अब उन जो जिनका स्टैंडर्ड लो था, जिनका स्टैंडर्ड कम था, जिनकी वजह से बैन हुआ, वो अच्छी यूनिवर्सिटीज भी उसकी जद में आ गई। तो अभी तक तो पीएमसी का कोई मूड नजर नहीं आ रहा। अभी तक तो उनकी तरफ से कोई मुस्बत इशारा मिला नहीं है कि भाई वो बहाल करने के कोई मूड में हूं। बिल्कुल खामोश हैं, सख्त से सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अली कह रहे हैं कि पीएमसी जो है वो उज्बेकिस्तान को तो ब्लैक लिस्ट नहीं करेगी। अब देखिए मेरी बात सुने, पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि किर्गिस्तान ब्लैक लिस्ट हुआ क्यों है। अगर तो वो वजूहात उज्बेकिस्तान में भी मौजूद होंगी तो उज्बेकिस्तान भी ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो वजूहात जिसकी वजूहात की बुनियाद पर किर्गिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया गया है, अगर वो वजह उज्बेकिस्तान में नहीं है, तो फिर ये क्यों ब्लैक लिस्ट होगा। अब देखें मेरी बात सुने, 194 कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में, 194, एक पाकिस्तान हो गया, बाकी 193 रह गए। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आज तक मुझे एक बात बताएं कि किसी मुल्क को बैन किया आज तक? 70 साल हिस्ट्री में पाकिस्तान ने किसी मुल्क को आज तक बैन नहीं किया, सिर्फ एक मुल्क को बैन किया। और किस लिए किया कि उन्होंने बिश्कीक में एक एक घर में 2-2 यूनिवर्सिटियों के लाइसेंस लेके रखे हुए थे। ऐसे तो पाकिस्तान में कोई ट्रैवल एजेंसी नहीं बनाता, जिस तरह से इन्होंने यूनिवर्सिटियों के डिक्लेरेशन लेके तो यूनिवर्सिटियां बनाई हुई थी बिश्कीक में। तो पाकिस्तान एम्बेसी के पास शिकायत आती थी कि भाई पाकिस्तान से 100 स्टूडेंट बिश्कीक में पहुंच गया और बाद में पता चला कि वो तो यूनिवर्सिटी का नाम कुछ और था, लेकर कहीं और आ गए हैं। तो जो प्राइवेट सेक्टर में
जो तूफान मचा हुआ था, उस प्राइवेट सेक्टर की वजह से बिश्कीक को और किर्गिस्तान को बैन होना पड़ा। जो उज्बेकिस्तान की बात है, उज्बेकिस्तान में तो प्राइवेट स्कूलिंग है ही नहीं, यहाँ तो इजाजत ही नहीं है प्राइवेट कॉलेज बनाने की, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने की। यहाँ तो टोटल अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट है। ये तो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं कोई। लिहाजा जब प्राइवेट है ही नहीं तो फिर वो कैसे कोई उद्यम मचाएगा या कैसे ब्लैकलिस्ट हो सकता है। ये किर्गिस्तान का कहा गया जी कि मखसूस यूनी की मखसूस सीट्स होती हैं, ये मुझे समझ नहीं आई इस बात की जी। ये पूछा जा रहा है कि किर्गिस्तान में ओश और जलालाबाद की यूनिवर्सिटीज बेस्ट हैं। देखिए, बेस्ट और गलत का फैसला कैसे किया जा सकता है। बेस्ट का फैसला यह है कि जिनके स्टूडेंट्स को कभी मतलब जिनके स्टूडेंट्स को कोई परेशानी नहीं हुई कभी, वो जिनके स्टूडेंट शिकायत लेके एम्बेसीज में नहीं गए, वो यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं। और जिनके खिलाफ शिकायत जाती रही हैं यूनिवर्सिटी में, जिनके स्टूडेंट्स को परेशानियां रही हैं, वो यूनिवर्सिटीज अच्छी नहीं है, सीधी सी बात है। और जलालाबाद और ओश का कोई एक सिंगल स्टूडेंट भी ऐसा नहीं होगा कि जिसकी कोई जो शिकायत लेके एम्बेसी में गया हो कभी, या जिसने कहा हो जी कि मेरे साथ धोखा हो गया, मुझे बताया कुछ और गया, हुआ कुछ और था। कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता जलालाबाद के और ओश में। तो लिहाजा फिर हम कह सकते हैं कि जलालाबाद वालों ने तो बैन नहीं करवाया, ओश वालों ने तो बैन नहीं करवाया, ये बैन करवाया है तो बैन करवाया बिश्कीक वालों ने बैन करवाया है। जाहिद इस्लाम तनोली साहब एबटाबाद से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जाहिद साहब पूछ रहे हैं कि बीडीएस के हवाले से बताया जाए, बैचलर ऑफ डेंटिस्ट सर्जरी। जी, इस यूनिवर्सिटी में बीडीएस मौजूद है और इंग्लिश ही में मौजूद है। 5 साल का ये कोर्स है इंटर्नशिप को शामिल करके, 4 साल स्टडी है, 1 साल आपका इंटर्नशिप है। तो बीडीएस जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में आप दांतों के डॉक्टर भी बन सकते हैं और आप सर्जन भी बन सकते हैं। और सेम फी पैकेज है, दोनों का फी पैकेज सेम है। हाँ बिल एग्जैक्टली यही बात जो कहा गया ना कि यूनिवर्सिटी की जो सीट्स होती हैं वो महदूद होती हैं, लेकिन एडमिशन ज्यादा कर लिए जाते हैं तो बैन तो फिर खुद ही होना है ना। और फिर प्राइवेट में तो बहुत ही ज्यादा उद्यम मचा हुआ था ना, बिश्कीक में प्राइवेट में तो इंतहा हो चुकी थी। तो यहाँ उज्बेकिस्तान में जहाँ मैं बैठा हूँ इस वक्त, ये मेरे पीछे आपको नजर आ रही होंगी यूनिवर्सिटीज के लोगो वगैरह, जहाँ मैं बैठा हूँ इस वक्त, यहाँ तो प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने की इजाजत ही नहीं है ना सिरे से। यहाँ तो जो कुछ भी है वो सरकार ने खुद ही करना है, गवर्नमेंट खुद ही जो है वो करती है, प्राइवेट कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बना सकता। हाँ, ये लिखा गया है कि एमबीबीएस का जो प्रोग्राम है वैसे वो 5 साल का है और इंटर्नशिप डाल के 6 साल का है। नहीं जी, आपका जो 5 साल है उसमें इंटर्नशिप शामिल है, यानी कि बीडीएस और एमबीबीएस दोनों सेम है। दोनों की 5 साल में डिग्री कंप्लीट होगी। आप 5 साल के बाद डिग्री लेके इंशाल्लाह अपने मुल्क वापस जाएंगे। कहा जा रहा है कि आप जलालाबाद आएंगे। जी मैं क्यों नहीं आऊंगा, जलालाबाद मेरा घर है जी, बिल्कुल मेरा दूसरा घर है जलालाबाद और ओश। और जहां मैं बैठा हूं समरकंद, यहाँ से तो वैसे भी जलालाबाद करीब है और ओश भी करीब है। मैं जरूर आऊंगा इंशाल्लाह मार्च में। अभी जरा इन स्टूडेंट्स को यहाँ एडजस्ट कर लेना जो यहाँ आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर मैं जरूर हाजिर होऊंगा जी। जाहिद इस्लाम साहब पूछ रहे हैं कि क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। जैसे अर्ज किया है कि 15 नवंबर को क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं इंशाल्लाह, और फिर दिसंबर तक, अगले जनवरी तक, यानी कह लीजिए 45 डेज तकरीबन होते हैं ना जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो जनवरी तक आप इसी सितंबर इनटेक में इंशाल्लाह आप शामिल होते जाएंगे, आपको इसी सितंबर इनटेक ही में जगह मिलेगी। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन 15 फरवरी है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था 15 फरवरी लास्ट डेट है। 15 फरवरी के बाद आप एडमिशन नहीं करवा सकेंगे। वो अलग बात है कि अगर कुछ हमारे पास स्टूडेंट्स हों। अच्छा, ये भी एक और चीज है, ये तो मशरूत है 15 फरवरी सीट की अवेलेबिलिटी के साथ। जैसे अभी सवाल आया ना पहले कि भाई यहाँ सीट्स कम होती हैं और एडमिशन ज्यादा हो जाते हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में 150 सीट्स दी पाकिस्तान को। आप 151 एडमिशन मुझे करवा के दिखा दें,
इनको $1,00,000 भी दें ना हम ज्यादा, और हम ये कहें जी कि $1,00,000 ले लें और 151 कर दें, तो वो नहीं कर सकते, उनको अलाउ ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने, उनकी मिनिस्ट्री ने उन्हें 150 सीट सिर्फ दी हैं। ये प्राइवेट में मसला होता है कि 100 का 200 एडमिशन कर लेना है। अच्छा, अब ये मेरी अर्ज सुने, 150 सीट्स हैं, अगर ये सीट कंप्लीट हो जाती हैं दिसंबर में ही, तो फिर फरवरी का वेट क्या करना, फिर वो तो करवा ही नहीं सकते ना फिर तो हम। हाँ, ये 15 फरवरी आखिरी डेट है सीट्स की अवेलेबिलिटी तक। अगर 15 फरवरी तक सीट्स अवेलेबल हैं तो फिर 15 फरवरी तक इंशाल्लाह आपके ये एडमिशन होते रहेंगे। बल्कि फिर वो मैं कहा करता हूँ कि 15 फरवरी तो लास्ट डेट है ना जी, 15 फरवरी लास्ट डेट है। अगर कुछ बाद में 4-5 सीट्स आ जाते, सीट्स मौजूद होती हैं और एडमिशन आ जाते हैं, तो फिर यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की भी जा सकती है, अगर वो मान लें तो। ये डिपेंड करता है। लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का रूल्स एंड रेगुलेशन बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं एज कम्पेयर प्राइवेट। ये सवाल मरवान पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पाकिस्तान से हॉस्टल के लिए कौन कौन सी चीज़ें लानी चाहिए। आपको कुछ भी नहीं लाना जी, आपको सिर्फ ब्लैंकेट लेके आना है और अपनी बेडशीट लेके आनी है। वो भी क्यों लेके आनी है, वो इसलिए आपको लेके आनी है कि मैनेजमेंट ये कहती है कि कोविड-19 की वजह से, यानी कि कोरोना की वजह से आप किसी और के बिस्तर इस्तेमाल ना करें। आप अपने घर से ही ब्लैंकेट लेके आए अपना नया, और अपनी बेड शीट जो सिंगल बेड वाली होती है वो आप 3-4 अपने साथ लेकर आए, ताकि आपको ना किसी दूसरे का बिस्तर इस्तेमाल ना करें, ताकि ये कोरोना की बीमारी के जो खतरात है इनके पेश नज़र इससे महफूज रहा जा सके। तो आपने सिर्फ बेडशीट और अपना ब्लैंकेट लेके आना है। बाकी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपके लिए बहुत खूबसूरत किचन बनाया गया है, आपके लिए खूबसूरत हॉस्टल बनाया गया है, बेड आपके बिल्कुल नए हैं, हर चीज़ आपकी नई है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बच्चे पाकिस्तान से बुक्स ला सकते हैं, जो बच्चे पाकिस्तान से बुक्स ला सकते हैं वो ले आए, जो नहीं ला सकते वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। अच्छा, ये एक सवाल बड़ा अच्छा किया अली ने, उन्होंने कहा है कि 15 नवंबर से क्लास स्टार्ट हो रही है और स्टूडेंट पहुंच रहा है दिसंबर में, और जो दिसंबर में पहुंचेगा वो इसमें आएगा 15 नवंबर वाली क्लास में बैठेगा। इसका मैं जवाब देता हूं, लेकिन पहले जरा नीचे वाला मैं पोर्शन देख लूं। हाँ, ये लैब कोट जो है ये पाकिस्तान से लेकर आए। ये बहुत बहुत अच्छा सवाल किया है। और जो बच्चे पाकिस्तान से आ रहे हो और अभी आप इसमें मौजूद हैं लाइव सेशन में, वो अपना लैब कोट पाकिस्तान से लेकर आए, बुक्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी इंशाल्लाह। तो जो लोग दिसंबर में आ रहे हैं वो कौन से सेशन में बैठेंगे, वो कौन सी क्लास में बैठेंगे? हाँ जी, ये सेम प्राइस पे मिलती हैं जी, पाकिस्तान और यहाँ की जो बुक्स की प्राइस है वो तकरीबन सेम ही है। अच्छा जी, मैं दोबारा आता हूँ कि भाई जो बच्चे दिसंबर में पहुंच रहे हैं वो किस में आके बैठेंगे, किस उनकी क्लास कौन सी होगी। असल में यहाँ होता ये है कि जितने स्टूडेंट पहुंचते हैं उनकी अलग क्लास स्टार्ट होती है, और वो पहली ए से स्टार्ट होती है, यानी कि अनाटमी के पहले पेज से स्टार्ट होती है। जो बच्चे 15 नवंबर से सपोज आप 1 दिसंबर को ग्रुप पहुंचे 10 लोगों का, और 15 नवंबर वालों ने 8 या 10 लेक्चर ले लिए अनाटमी के या फिजियोलॉजी के या किसी के, तो जो 30 नवंबर को लोग पहुंचे, 1 दिसंबर को पहुंचे, उनकी नई क्लास स्टार्ट हो रही है। उनका 15 नवंबर वालों से कोई ताल्लुक नहीं है। जो 15 नवंबर वाली क्लास है, सपोज उसका ग्रुप नंबर 15 है, और जो 1 दिसंबर को आ रहे हैं उनका ग्रुप नंबर जो है वो 16 है, तो वो 16 जो है वो शुरू से ही पढ़ रहा है। इसी तरह से जो दिसंबर में या जनवरी में आ रहे हैं वो अपना वहीं से स्टार्ट करेंगे। जब वो पहुंचेंगे वो पहले वाली क्लास में नहीं बैठेंगे। पहले वाली क्लास अपना पढ़ रही है, दूसरी अपना पढ़ रही, तीसरी, चौथी, पांचवी, यहाँ तो 10-10 सेक्शन चलते हैं हमारे क्लास से। ग्रुप नंबर 12 था, ग्रुप नंबर 13 है, किसी में 10 बच्चे हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 40 हैं। अब जो 7 नवंबर वाली आपकी क्लास जो ग्रुप आ रहा है, ये मेरा ख्याल है कि मे बी 43-45 के करीब स्टूडेंट्स बन जाने हैं। तो इनको 2 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। यहाँ 20-22 से ज्यादा क्लास नहीं होती, तो इसके 2 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। अब जो 11 नवंबर को स्टूडेंट आ रहे हैं, ये जो हमारे फैसलाबाद के साथी पूछ रहे हैं बार बार, ये उसमें 11 वाले में शामिल है मेरे ख्याल में। 11 में फिर 10-12 स्टूडेंट आ रहे हैं।
तो इस तरह करके जो ग्रुप जब पहुंचता है उसकी क्लास तभी स्टार्ट होती है, उसका पहली क्लास से कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ, ये होता है थोड़ा सा कि उनको थोड़े स्टडी आवर्स ज्यादा होने लेने पड़ते हैं। ये मैं बता दूं, वाली मैंने बता दिया कि कितने स्टूडेंट्स होते हैं, मैक्सिमम 18 20 22 होते हैं, अदरवाइज 10 12 14 15 की क्लास होती है। और इसमें हाँ जी, ये जो हाँ तकरीबन इतने ही हैं आपके ना जी। तो इसमें मैं एक अर्ज कर दूं, मैंने कहा कि जो जिनकी क्लासेस लेट स्टार्ट होती हैं, सपोज जनवरी में कुछ स्टूडेंट आए हैं लेकिन एग्जाम तो मार्च में हो जाना है, वो क्या करेंगे? पहले बच्चों ने महीना या 1.5 महीना ज्यादा पढ़ लिया है, वो महीना 1.5 महीना लेट पहुंचे थे, तो फिर ये करते हैं, हमारा जो करिकुलम है और जो डीन साहब हैं वो ये करते हैं कि वो फिर आपके स्टडी आवर्स बढ़ा देते हैं। यानी कि आपको वैसे दूसरे बच्चे तो पढ़ रहे थे 8 घंटे, आपको पड़ेगा, अगर वो पढ़ रहे हैं 6 घंटे आपको 8 पढ़ना पड़ेगा, अगर वो 4 घंटे पढ़ रहे थे आपको 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। यानी कि आपको एक महीना जितना आप लेट गए हैं ना, आपका वो सिलेबस कवर करने के लिए आपको थोड़ा सा फिर ज्यादा पढ़ना पड़ता है, स्टडी आवर्स आपके बढ़ जाते हैं। बाकी मैं यहाँ पे मेरा ख्याल है कि 13 नवंबर तक इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। 13 नवंबर तक जो ग्रुप आ रहे हैं मैं खुद इंशाल्लाह उन्हें रिसीव करूँगा, उन्हें वेलकम करूँगा, उन्हें खुश आमदेद कहूँगा और उनकी क्लासेस व्लासेस ये वो सारे इंशाल्लाह मैं खुद देखूँगा। और दूसरा अभी कुछ पेरेंट्स भी आ रहे हैं हमारे 7 नवंबर को जो ग्रुप आ रहा है, उसमें कुछ वालिदैन भी शामिल हैं हमारे, कुछ और भी 11 वाले में भी शामिल हैं, इवन के 17 वाले में भी शामिल हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट जो आ रहे हैं उनके साथ कोई पेरेंट्स में से कोई सिंगल पेरेंट आ जाए, यानी कि वालदा साथ आ जाएं या वालिद फादर साथ आ जाएं। उसका ये होता है कि वो भी जरा एक दफा आके ना ये सारा एनवायरनमेंट देख लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि यूनिवर्सिटी किस लेवल की है और कैसी है। और आप भी अपने पेरेंट्स में से किसी को साथ लेके आना चाहो तो आप लेके आ सकते हो हमारे पास। उनका सारी ट्रैवलिंग, उनका खाना पीना, रहाइश, वो सारी अकोमोडेशन और हॉस्पिटलिटी फ्रॉम द माय साइड वो हमारी तरफ से होगी इंशाल्लाह। आपको उसमें अखराजात नहीं बेयर करना पड़ेंगे आपके वालिदैन को। लिखा है पीएमसी के टेस्ट की तैयारी भी कराई जाती है। आप देखें, मेरी एक अर्ज सुने, आपको अब्दुल मालिक जो एडमिशन लेटर यहां से मिलता है ना जी, ये जैनब बेटी ने लिखा है कि जो 7 को ग्रुप आ रहा है उनको आप ताशकंद से रिसीव करने आएंगे। बेटा आ जाएंगे, कोई बात नहीं, अगर आपने इतने प्यार से कहा है तो आ जाऊंगा। वैसे तो मैं समरकंद में हूँ, लेकिन जब आप आएंगे तो बच्चे मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह। मुझे खुशी होगी आप बच्चों को ताशकंद से रिसीव करके। ये लिखा है कि पीएमसी के टेस्ट की तैयारी भी कराई जाती है। अभी पीएमसी का टेस्ट अभी तो हुआ नहीं, पहली बात तो ये है। अभी तो पीएमसी की अपनी उम्र जो है वो 1 महीना है, 1 महीना या 1.5 महीना पहले वो बनी है। तो अब जब ये इसके हमारे पास पहले तो पीएमडीसी के टेस्ट की तैयारी होती थी ना, एनईबी का टेस्ट नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का होता था, तो वो तो हम करवाते थे। अब चूंकि पीएमसी है तो आप पीएमसी के टेस्ट की तैयारी हुआ करेगी। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि इसमें परेशान इसलिए होने की जरूरत नहीं है कि जो एनएलई का टेस्ट रखा है पीएमसी ने, नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो टेस्ट है, वो टेस्ट सिर्फ आप ही ने तो नहीं देना, वो तो जो पाकिस्तान में जिनको एडमिशन मिल गया वो तो उन्होंने भी देना है। यानी जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भी टेस्ट देंगे और जो आप यहां से पढ़कर जाएंगे आप भी देंगे। तो ये जो साथ साथ साकब कह रहे हैं कि एनएलई के टेस्ट की तैयारी साथ साथ होती है, नहीं, साथ साथ करवाने की कोई वजह ही नहीं बनती। पहले आपको दिल लगा के अपने मेडिकल सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, आपको अनाटमी, फिजियोलॉजी, माइक्रो, आपको अपने दिल लगा के ये सब्जेक्ट पढ़े। ये जो एनएलई का टेस्ट है ना, इसको आखिरी साल में इसकी तैयारी करवाएंगे ताकि आप जब पाकिस्तान पहुंचो तो आपको याद भी रहे कि आपने क्या तैयारी की है। अब अगर आप आज पहले साल में एनएलई के टेस्ट की तैयारी किस चीज की आप करेंगे? आपने अनाटमी तो पढ़ी नहीं है, अभी आपने बायो तो पढ़ी नहीं है, फिजियोलॉजी तो पढ़ी नहीं, तो अब तैयारी किसकी करनी है आपने? जाहिर है तैयारी तो आपके आखिरी साल में होगी, जब आप सिलेबस पढ़ चुके होंगे, उस सिलेबस में से ही तो आपको तैयारी करवानी है। तो ये आप जहन में रखें
कि ये NLE के टेस्ट की इंशाअल्लाह अजीज जो हमारे टीचर्स हैं वो आपको तैयारी करवाएंगे आखिरी साल में। आखिरी साल में ये आपकी प्रिपरेशन होगी ताकि जब आप वहां पर पहुंचे तो आपके लिए आसान हो सके। काशिफ शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। काशिफ साहब वेलकम। आप पूछ रहे हैं कि समरकंद स्टेट यूनिवर्सिटी में किस महीना तक दाखिले मुमकिन है। तो ये मैं रिपीट कर देता हूँ, 15 फरवरी तक जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। 150 सीट्स हैं हमारे पास। ये सीट्स अगर 15 फरवरी से पहले पूरी हो गई तो जाहिर है फिर तो पहले यूनिवर्सिटी क्लोज हो जाएगी, लेकिन अगर एडमिशन सीट्स रहती हैं तो फिर 15 फरवरी लास्ट डेट होगी। यहाँ जैनब पूछ रही हैं कि सेमेस्टर वाइज जो पेपर होते हैं वो कब होते हैं। मैंने पहले अर्ज किया है कि ये मार्च में यानी फरवरी में आपके एग्जाम होते हैं, मार्च में एक दफ़ा और एक दफ़ा जुलाई में होते हैं, 2 दफ़ा एग्जाम होते हैं। जो मार्च में होते हैं उसके बाद आपको 10 से 15 छुट्टियां मिलती हैं, और जो जुलाई में होते हैं उसमें आपको 2 महीने की छुट्टियां मिल जाती हैं। तो लिहाजा जो बच्चे अपने यहाँ से हमारे पास से वापस जाना चाहें पाकिस्तान में, उनके लिए ये है कि वो जुलाई में शेड्यूल बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जुलाई में वो चले जाएं और सितंबर या अक्टूबर में वापस आ जाएं। और जो बच्चे नहीं जाना चाहते वो जुलाई में इधर ही रहें और अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा लें यहीं से। चूंकि आपका जो वीज़ा है वो आपको 1 साल का वीज़ा पाकिस्तान एम्बेसी से मिल रहा है, आप यहाँ ले, बाकी फिर हर साल वीज़ा आपका एक्सटेंड होता रहेगा यहाँ पर रहकर भी। अगर आप यहाँ से वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवाते और आप पाकिस्तान चले जाते हैं तो फिर आप पाकिस्तान एम्बेसी से नया 1 साल का वीज़ा लेकर आएंगे। लिखा है कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के लिए आपको हमें कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये 3 बुक्स हैं जी। ये 3 बुक्स जो हैं ये आप ने लेनी है। ये आपके पहले साल का सिलेबस है, और जो ऑथर्स हैं इनके वो भी मैं आपसे शेयर कर लूँगा। आप बल्कि हमारे लाहौर ऑफिस से आप ये डिटेल्स ले सकते हैं। काशिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। असल में मैं कर्ज करूं, अगर आज हम किसी के बच्चों की खैर मांगेंगे, अगर आज हम किसी के बच्चों के लिए खैर बांटेंगे तो कल को हमारे बच्चों के लिए भी कोई और खैर बांटेगा, कोई और खैर मांगेगा। अगर आज हम किसी के बच्चों के साथ कुछ बुरा करेंगे तो वो बिल्कुल एक बीज की तरह है, जैसे फसल में हम बीज जो है वो बखेरते हैं, उसके पौधे बनते हैं और वो खुद ही काटनी पड़ती है। तो अगर आज हम किसी के बच्चों के साथ बुरा करेंगे तो फिर हमारे बच्चों के साथ भी वैसा ही होगा। ये इंतज़ार करना चाहिए, और अगर अच्छा करेंगे तो इंतज़ार करना चाहिए कि इंशाल्लाह हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। जी, गर्म लिबास बिल्कुल पाकिस्तान से लेकर जाना चाहिए। पाकिस्तान के गारमेंट्स तो वैसे ही अच्छे हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं पाकिस्तान के गारमेंट्स। लेदर जैकेट पाकिस्तान में सस्ती हैं, यहाँ पर बहुत महंगी हैं। तो गर्म कपड़े, गर्म शूज़, ये जूते जो है ये मैक्सिमम गर्म जितने हो सकते हैं। आप मुझे यहाँ आकर मुझे नहीं कहना आप यहाँ सर्दी बहुत है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि यहाँ -10, -12, -15 तक चला जाता है। तो लिहाजा गर्म कपड़े मैक्सिमम जितने ला सकते हैं लेके आइएगा, जूते भी, और अपने ये कोट्स वगैरह, जैकेट्स वगैरह ये भी वहीं से लेकर आइएगा। पाकिस्तान से सस्ता मिलता है, गारमेंट्स यहाँ पे शायद आपको महंगा मिले। 10 मिनट रह गए हैं जी, आखिरी 10 मिनट हैं। इसमें कुछ सवाल ऐसा जो किसी ने नहीं किया और कुछ तो रिपीट भी हो गए हैं। लिखा यूनिवर्सिटी की टाइमिंग क्या होगी। यूनिवर्सिटी सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाती है जी। आपकी पहली क्लास जो है वो 8 बजे स्टार्ट होती है। फिर वो डिपेंड करता है कि आपके जो टीचर्स हैं वो आपको कहाँ तक पढ़ाते हैं। क्योंकि 8 बजे गए, 11 बजे आपका लेक्चर खत्म हो गया, दूसरा लेक्चर आपका 2 बजे है। अब 2 बजे जो लेक्चर आपका चल रहा है, पता नहीं अब वो 6 बजे तक जाता है, पता नहीं 5 बजे तक जाता है। वो डिपेंड करता है आपके टीचर्स पर और आप पर, आपकी प्रोग्रेस पर, कि आपने कितना अच्छा पढ़ा है वहाँ पे। अब बाज़ दफ़ा होता है कुछ स्टूडेंट्स बेचारे ऐसे होंगे जो नोट्स नहीं बना के लेके गए, जिनकी जो है वो असाइनमेंट नहीं बनाई, उनको फिर मुमकिन है कोई 1 घंटा खड़ा कर रखना पड़े, तो वो 1 घंटा तो फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। अच्छा जी, ये लिखा है
कि कितना कैश यानी कि आप कितने डॉलर जो है वो कैरी कर सकते हैं, अपने साथ लेके आ सकते हैं। इंटरनेशनल जो रूल्स है जिसकी पूरी दुनिया के एयरपोर्ट जिसे फॉलो करते हैं, वो ये स्काई रूट्स एक कंपनी होती है, स्काई रूट्स तंजीम है, सॉरी, एक स्काई रूट्स कनाडा की, वो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है एयरपोर्ट और एयरलाइंस के हवाले से। तो उसने जो रूल बनाया है, $10,000 तक आप किसी भी मुल्क में लेके जा सकते हैं। तो $10,000 आप कैरी कर सकते हैं जी पाकिस्तान से। यहाँ लिखा हुआ है जी कि बच्चियां हैं वो कंफर्म बच्चियां कितनी हैं जो यहाँ समरकंद में आ रही हैं, यानी कंफर्म से मुराद के जिनके टिकट विकट हो चुके होंगे, वीजे अप्लाई हो चुके होंगे। तो मैं एक अर्ज करूं जी कि हमारे पास जो पहली फ्लाइट में बच्चे आ रहे हैं उसमें मैंने देखा 33 स्टूडेंट है। 33 में मेरा ख्याल है कि 14 या 15 फीमेल स्टूडेंट्स हैं और बाकी मेल स्टूडेंट हैं। जो 11 वाला ग्रुप है उसमें 4-5 बच्चियां हैं और बाकी मेल स्टूडेंट हैं। तो बच्चियां काफ़ी तादाद में आ रही हैं जी। लैपटॉप, हाँ लैपटॉप लेकर आए जी, वहाँ से लैपटॉप लेकर आए, असाइनमेंट वगैरह बनानी पड़ेगी आपको लैपटॉप की ज़रूरत है यहाँ पे। बीडीएस की सीट हमारे पास 25 है जी, इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं 15 फरवरी तक बीडीएस में जो लोग आना चाहें। लगेज के वेट के हवाले से पूछा जा रहा है जी, वैसे आम तौर पर ये होता है 20 kg, 20 किलो और 7 किलो हैंड कैरी। लेकिन जो अभी बच्चे 7 नवंबर को आ रहे हैं उनका जो टिकट हमने करवाया है उस टिकट के मुताबिक वो 30 kg बुकिंग में चला जाएगा, 7 kg आप अपने साथ लेके आ सकते हो, वो आप 37 लेके आ सकेंगे। लेकिन जो आपके बाद आ रहे हैं बच्चे, चूंकि आपका ग्रुप टिकट है और जो बाद में आ रहे हैं वो तब देखेंगे कि उनका टिकट में हम क्या लिखवाते हैं, ये पहले करवाना पड़ता है जी। लिखा है हॉस्टल में वाईफाई होगा। हाँ जी, ये ज़ैनब, मैं बेटा आपको एक बात बता दूं कि बहुत कम हॉस्टल हैं जो आपको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते हैं। आपके यहाँ जो हॉस्टल है आपके यूटिलिटी बिल सारे उस $300 में शामिल हैं, यानी आपका बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, आपकी हर चीज़ जो है वो $300 में शामिल कर दी गई है। इवन के ये जो वाईफाई है ये भी आपको फ्री में उसमें दिया गया है, यानी $50 महीना बनता है 6 महीने के, यानी एक सेमेस्टर का $300 जब हम लेते हैं तो $50 हो गया ना एक महीने का, और $50 जो है वो पाकिस्तानी 7-8 हज़ार रुपया बनता है। तो पाकिस्तान में 7,000 में कोई नहीं इतनी फैसिलिटीज देता, यहाँ आपको वाईफाई मिलेगा इंशाल्लाह। लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म जो है वो, यूनिफॉर्म तो ऐसा नहीं होता, लैब कोट होता है आपका, वो आप पाकिस्तान से लेते आइएगा। लॉन्ड्री के इंतजामात के हवाले से पूछ रहे हैं कि लॉन्ड्री के क्या इंतजामात हैं, और नीचे लिखा हुआ है शाहजेब ने कि सर कंबल लेके जाना है। हाँ बेटा, मैंने पहले बताया आपको कि कोविड-19 की वजह से यूनिवर्सिटीज की इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आप अपने मुल्क से कंबल लेके आएं, ब्लैंकेट लेके आएं और अपने मुल्क से ही बेडशीट लेकर आएं ताकि आप किसी और का इस्तेमाल ना करें। लॉन्ड्री का ये है जी कि जो गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल में वॉशिंग मशीन और जो साथ कपड़े खुश्क करने के लिए ड्रायर होता है वो पड़े हुए होते हैं। इसी तरह मेल हॉस्टल में पड़े होते हैं। आपने सिर्फ ये करना है कि आप वहाँ से वॉशिंग पाउडर लेते हैं अपना, और हॉस्टल में जो आपको वॉशिंग मशीन पड़ी है उसमें आप कपड़े डाल के तो धो सकते हैं, साथ ही ड्रायर पड़ा हुआ होता है। और मैं एक और अर्ज कर दूं कि ये मशीनें यहाँ की बड़ी समझदार हैं, सियानी मशीनें हैं। आप खाली आपने कपड़े डालने हैं और वॉशिंग पाउडर डालना है, ये पानी खुद ही लेती है, खुद ही ड्राई करती है और आपको कपड़े धो के वापस कर देती है। नईम भाई ने हमें ज्वाइन किया है। नईम भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। यहाँ कुछ सवाल बड़ी तेजी से पीछे गुजर गए हैं मेरी नज़र से। ये काशिफ शाह साहब खाने के हवाले से पूछ रहे हैं जी, खाना किस किस्म का होगा। खाना मैंने बताया जी कि पाकिस्तान से शेफ है, पाकिस्तानी आपको सब्जियां मिलेंगी, पाकिस्तानी खाने मिलेंगे, 3 टाइम का खाना जिसमें मटन भी शामिल है, बिरयानी भी शामिल है, आपका चिकन कोरमा भी शामिल है, आपकी सब्जियां दालें भी शामिल हैं, दाल चावल भी शामिल है। सुबह जो आपको नाश्ता दिया जा रहा है पराठा है, एग है, आपको ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं जी। नईम भाई आपकी मोहब्बत है, आप खुद भाइयों से प्यार करते हैं तो जाहिर है ये प्यार दो तरफा है, हम भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं।
यूनिवर्सिटी का ऐसा स्पेशल यूनिफॉर्म नहीं है कोई जी, मैंने अर्ज किया ऐसा स्पेशल यूनिफॉर्म कोई नहीं है। बस ये है कि आपने लैब कोट जो है वो पहन के जाना होता है और अपनी क्लास में, और वो वैसे भी आपको लेके आना चाहिए, ये अच्छा होता है। जो स्टूडेंट आ रहे हैं 7 को, 11 को, 17 को, मैं उनको बता दूं कि वो ये लैब कोट अपने साथ लेते आए आप लोग। हाँ जज़ाकल्लाह नईम भाई, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, लव यू टू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे देखिए मैं 23 तारीख को आ गया था यहाँ यूनिवर्सिटी में समरकंद में, और मेरे आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि जो बच्चे आ रहे हैं ना इनको शिकायत ना हो सके कोई बेचारों को। जब ये यहाँ हमारे पास पहुंचे तो ये ना कहें ये बच्चे कि वो ये चीज़ कम रह गई थी, ये चीज़ है नहीं थी। तो मैं ताकि यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। मैं कहा करता हूँ कि जब कोई बंदा किसी जगह नई जगह पर जाता है ना, या किसी से कोई जमानत लेता है, गारंटी लेता है, कहता है जो तुम कह रहे हो अगर ये ना हुआ तो हम किसका गिरेबान पकड़ेंगे। तो मैं अपने सारे आने वाले स्टूडेंट्स को ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और ये गिरेबान यहाँ पर मौजूद है। जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ ना, वो गिरेबान आपको यहीं पर मिलेगा जिसको पकड़ना है, अगर वो नहीं है तो इंशाल्लाह आपको इस गिरेबान को पकड़ने की जरूरत नहीं पेश आएगी, इस गिरेबान के ऊपर फूलों का हार पहनाने की जरूरत आएगी इंशाल्लाह। मैंने शुरू में एक बात कही थी, अब ये टाइम हमारा खत्म हो गया। आखिर में एक बात कहता हूँ, इसे रिकॉर्ड का हिस्सा बना लीजिएगा। आप समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर यहाँ पर आइए, यहाँ इसके स्टूडेंट आप बने और आप यहाँ आकर इसके हॉस्पिटल को देखिए। आप अल्लाह के फजलो करम से आप समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट होने पर फख्र महसूस करेंगे इंशाल्लाह। ये चीज़ें रिकॉर्ड पे आ रही हैं, आई एम गिविंग यू गारंटी। तो नईम भाई बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और सारे दोस्तों का भी आखिरी 2 मिनट हैं, इस आखिरी 2 मिनट में कोई बात आप पूछना चाहें तो मैं हाजिर हूं। सेल्फ कुकिंग किचन वहां पर मौजूद है, आप कर सकते हैं सेल्फ कुकिंग, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन सेल्फ कुकिंग आपके लिए दुश्वार हो जाती है, इसलिए कि आपने क्लासेस में जाना होता है, आना होता है, तो आपके लिए मुश्किल होता है टाइम निकालना। लेकिन आप करना चाहें तो कर लें, कोई मसला नहीं है। किचन हॉस्टल में मौजूद है, एक तरफ आपके रूम्स होते हैं, सबसे आखिर में जो होता है वो आपके वो किचन होता है। नहीं, आप वहाँ से लैब कोट ले आइए, वहाँ उसके ऊपर जो है वो फिलहाल ज़रूरी नहीं है लोगो लगाना। जी मैं नईम भाई ज़रूर आपको जी ये इंशाल्लाह भेज रहा हूँ, आपका फ़ी पैकेज आपको मैं भेज देता हूँ जी, डिटेल भी भेज देता हूँ जी। ठीक है जी, हमने पूरा 1 घंटा आपसे गपशप की है। अभी अगरचे के कोई 19-20 के करीब लोग हमें देख रहे हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि थोड़ी तशनगी रह जाए तो अच्छा होता है। तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। मजीद कुछ आप जानना चाहें इसी पेज पे आके आप हमसे पूछ सकते हैं, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है आप उस पर भी जाके विजिट कीजिए, अरसल एजुकेशनल सर्विसेज आपने वहां पर जाकर लिखना है यूट्यूब पर, और आपको हमारा वो पेज आ जाएगा। आप उस पेज पे जाके हमारी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।